बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को मिस करने से आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक है, अगर आप अमेजोन करना चाहते हो और आपको इन 10 गलतियों का या 10 फ्रॉड्स का नहीं पता, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप भी इन फ्रॉड्स का शिकार हो सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो 10 गलतियां या जो है 10 फ्रॉड्स वो कौन से हो सकते हैं और किसका आप शिकार हो सकते हो। ठीक है, हमने कौन कौन सी गलतियां की है मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ बताऊंगा यार। तो सबसे पहले जो मेन गलती हम करते हैं ना वो क्या है। नंबर वन ये है कि लेट सपोज ये मेरे पास एक अकाउंट है सऊदी का। ठीक है, इस पे हम पीएल कर रहे हैं। राइट, इसमें वो कौन सी गलतियां हम करते हैं, ठीक है, कि आपको नहीं पता। अब लेट सपोज एक वीए है, वो आपको अमेजोन का जो डैशबोर्ड है वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बाज औकात की नंबर्स चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, वो आपको इस तरह शो कर रहा है कि यार मैंने तो तकरीबन $20,000 सेल की है, या जो है मैंने $10 लाख सेल किया है। तो वो झूठ भी बोल सकता है, बिकॉज इसके स्टेटिस्टिक चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जब तक वो इसको रिफ्रेश ना करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह ये लोग करते हैं, मैं भी आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। ये अभी स्क्रीन है, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। ये 18,000 रियाल है, ठीक है, सऊदी का। तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। अभी मैं इसको जैसे ही राइट क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैं नीचे इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अब मैं 18,000 से इसको मैं करना चाहता हूँ कि मैं अपने क्लाइंट को या किसी दोस्त रिश्तेदार को इम्प्रेस करूँ। तो 68,000 करो, 68,622.45। ठीक है, इसको मैं इंटर करता हूँ। और जैसे इंटर करूंगा यहाँ पर इसका जो डैशबोर्ड है ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हो इसका जो डैशबोर्ड है ना वो 18,000 से चेंज होके 68,000। अब इससे मैं स्क्रीनशॉट लेके मैं अपने दोस्तों को, मैं जो है अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस कर सकता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सेल कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो है पहले इस यहाँ पर भी होता था लेकिन अभी यहाँ पर नहीं हो रहा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो अमेजोन का एल्गोरिदम है या जिस तरह वो काम कर रहा है, यहाँ पर अभी हम चेंजेस नहीं कर सकते। पहले लोग इस तरह करते थे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सेल को लोग चेंज करते थे, ऑर्डर्स को लोग चेंज करते थे। ठीक है, तो इस तरह कभी भी आपने शिकार नहीं होना। अभी जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश होने के बाद ये अगेन जो है 18,000 पर चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप जो है किसी भी स्क्रीन को या जो डैशबोर्ड आप देख रहे हो ना, तो आपने सबसे पहले उसको बताना होगा कि इसको रिफ्रेश करो। इसको लोग बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो फ्रॉड जो आपके साथ लोग कर सकते हैं वो ये है। ठीक है, दूसरा मैं आपको स्मार्ट स्काउट का बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि अगर आपके पास बजट अच्छा है और आप पीएल करना चाहते हो। ठीक है, क्लाइंट को मैं ये बात बता रहा हूँ, आप यूएसए में करना चाहते हो, सऊदी में करना चाहते हो, यूएई में करना चाहते हो, ठीक है, कनाडा, यूके, तो पीएल के लिए हमारे पास टीम है माशाल्लाह, उस पर हम काम कर रही है। आपके साथ रिजल्ट है, ठीक है, आपके सामने। हम बेल्जियम में भी काम कर रहे हैं, हम जो है फ्रांस में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह हमारी पीएल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जा रहे हैं। ठीक है, हम आपके साथ जो है पोर्टफोलियो भी शेयर कर सकते हैं। ये ज़्यादातर मैं क्लाइंट्स को ये चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप पीएल करना चाहते हैं तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, इंशाल्लाह हम आपके लिए पीएल लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, कम बजट में भी कर सकते हो और ज़्यादा बजट में भी कर सकते हैं। ओके, सो जो दूसरा फ्रॉड या जो मिस्टेक आप इसको कह सकते हो, ठीक है, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ स्मार्ट स्काउट की तरफ से। ठीक है, लेट सपोज आप किसी ब्रांड के साथ काम करना चाहते हो। ठीक है, एक्सक्लूसिविटी जो है उससे लेना चाहते हो। एक्सक्लूसिविटी ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप होलसेल करते हो, तो होलसेल में जो है आप किसी ब्रांड से एक्सक्लूसिविटी लेते हो। ठीक है, अभी रिसेंट एक केस हुआ मेरे एक स्टूडेंट के साथ, तो मैंने चाहा कि यार आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ। अब इस तरह हुआ था कि एक्सक्लूसिविटी का मतलब ये है कि वो ब्रांड आपको दे रहा है कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है आप सेल करो। ठीक है, मैं इसको सेल नहीं करा, बस मेरे से ज्यादा क्वांटिटी ले लो। ठीक है, 2,000 यूनिट, 10,000 यूनिट ही ले लो, बस मेरा जो प्रोडक्ट है ना ब्रांड इसको कह रहा है, बस आप इसको सेल करो। ठीक है, तो क्या होता है वो जो मेरा और आप जैसा जैसे जिस तरह सेलर्स होते हैं ना, इस ब्रांड से वो सारा माल ले लेते हैं, 10,000 यूनिट, 20,000 यूनिट, और फिर उसको एक्सक्लूसिविटी में सेल करते हैं। एक्सक्लूसिविटी का मतलब ये है कि ब्रांड सिर्फ आपको ही एलो करता है। ठीक है, अभी रिसेंटली इस तरह केस हुआ है कि मेरा एक स्टूडेंट था, बेचारा वो इतना समझ नहीं आ रहा था चीज़ों को। तो वो $80,000 ब्रांड उसको बताया कि $80,000 आप मुझे दे दो। ठीक है, और आप जो है इसको मेरा जो ब्रांड है इसको आप जो एसिन है इसको आप ही सेल करो, किसी कोई और सेल नहीं करेगा। ठीक है, तो उस स्टूडेंट ने मेरे साथ डिस्कस किया कि सर एक ब्रांड है वो मुझे एक्सक्लूसिविटी दे रहा है $80,000। मैंने कहा ठीक है, स्टेटिस्टिक मुझे सेंड करो। तो वो क्या था, इस तरह है ना कि किसी आम बंदे ने इसको
ब्रांड को लॉन्च किया था, ठीक है। उसके तकरीबन आई थिंक सो कि 55 दिन हो गए थे या 50 दिन हो गए थे। तो 50 दिन में इसने पीपीसी बहुत ज्यादा चलाई थी, तो उस पर सेल्स आया था अराउंड अबाउट 500 यूनिट्स मंथली उसकी सेल हो रही थी, ठीक है, लास्ट मंथ में ज्यादा, बिकॉज पीपीसी उसने बहुत ज्यादा चलाई थी, तो इस वजह से उसको सेल आया था, राइट। तो फिर क्या था कि 55 दिनों वाला जो प्रोडक्ट है ना, किसी बेचारे पे वो सेल कर रहा था $80,000 का, ये तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए बनते हैं, ठीक है। तो वो पैसे देने भी वाला था, लेकिन मैंने उसको कहा, नहीं अभी तक पैसे ना दो, फिर इस तरह करो कि आप जो है इससे स्टेटिस्टिक ले लो। तो स्टेटिस्टिक नहीं दे रहा था वो ब्रांड। मैंने कहा कि इस तरह करो, उसको बोलो कि कीपा का स्टेटिस्टिक मुझे सेंड करो। तो वो जो ब्रांड है वो स्टेटिस्टिक नहीं दे रहा था, ठीक है। तो मुझे पता चला कि यार ये कोई फ्रॉड कर रहा है। तो फिर भी बहुत ज़्यादा बेस मुबाहिसे के बाद उसने फिर वो स्टेटिस्टिक दे जैसी सिंड की। तो जैसी मैंने देखा तो उसमें जो है उसको 55 दिन हो गए थे, वो ब्रांड उसने लॉन्च किया था, ठीक है। तो कभी भी ऐसे ब्रांड की तरफ ना जाओ जो कि बिल्कुल न्यूली हो, ठीक है ना, बिल्कुल न्यू ब्रांड हो और वो आप एक्सक्लूसिविटी सेल करे, ठीक है। तो इस तरह कभी ना करो। कीपा ग्राफ में उसका देखो कि कितने टाइम से ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कम से कम 2 साल तक वो प्रोडक्ट सेल होता जा रहा हो, लेकिन अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद आप वो प्रोडक्ट जो एक्सक्लूसिविटी है वो ले सकते हो। उसके 2 साल का ग्राफ कम से कम देखो कि कम से कम उसका BSR 30,000 20,000 के दरमियान हो, या जितना नीचे हो उतना अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरह के ब्रांड में कभी ना जाओ, ठीक है। वरना आजकल बहुत ज्यादा लोग इस तरह के स्कैम कर रहे हैं, ब्रांड को बिल्ड करते हैं 50 दिन 60 दिन के लिए, फिर वो आप पे सेल करते हैं, क्योंकि उसके बाद तो वो शायद सेल ना हो, ठीक है। उसमें शायद प्रॉफिट भी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन वो तो आप पे सेल कर रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह के फ्रॉड से बचो। इसके अलावा आपको किस तरह पता चलेगा कि जो ब्रांड में ले रहा हूँ किसी ब्रांड से, ठीक है, जो प्रोडक्ट में ले रहा हूँ मुझे एक्सक्लूसिविटी दे रहा है, तो क्या ये ऑर्गेनिक सेल्स की आ रहे हैं या पीपीसी इस पे चल रही है, ठीक है। तो आपने उसको देखना होगा कहाँ पर, स्मार्टफोन में। लेट सपोज मैं देखता हूँ, लेट सपोज नाइकी में ब्रांड देखता हूँ कि अभी ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है इस पे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आ रहे हैं या जो है इस पे एड्स चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नाइकी आया, ठीक है। मैं यहाँ पर सर्च करूंगा। आई थिंक सो कि ओके, आई थिंक ये काम नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे नाइकी, ठीक है, आप इसके जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स है ना, स्पॉन्सर्ड एड्स, वो यहाँ पर चेक कर सकते हो। स्पाई, इसका जो अपना स्पाई मेथड है ना, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो, एड स्पाई, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन मैं लिखता हूँ नाइकी। आई थिंक सो ये काम नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके एड्स पाई पे क्लिक करो, तो वो आपको लेके जाएगा स्पॉन्सर्ड एड्स पे। तो वहाँ पर देखो कि यार ये जो ब्रांड है अपनी प्रोडक्ट्स पे कितना जो है पीपीसी चला रहा है, कितना पैसा इस पे स्पेंड कर रहा है। तो मैं नाइकी का देख रहा था, आई थिंक सो कि $60,000 जो है मंथली वो जो है जो एडवर्टाइजमेंट पे वो मतलब अमेजोन को दे रहा है, ठीक है, $60,000 मंथली। लेकिन इस पे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो तकरीबन $40 मिलियन था नाइकी का, ठीक है। यानी नाइकी जो है $40 मिलियन सेल उठा रहा है अमेजोन से मंथली। 60,000 इस पे जो है वो पीपीसी चला रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब सेल बहुत है और कास्ट कम है। लेकिन जैसे ही आप किसी ब्रांड के साथ डील कर रहे हो ना, ठीक है, एक्सक्लूसिविटी ले रहे हो, तो उसका देखो कि पीपीसी पे ये लोग कितना हार्श कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बस जितना मुझे प्रॉफिट आ रहा है उसमें मैं जो है पीपीसी को दे रहा हूँ। मेरे ख्याल में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। तो आप जैसी एक्सक्लूसिविटी की तरफ जाओगे तो सबसे पहले उस ब्रांड से आप पूछो कि आप एक्सक्लूसिविटी पे कितना, जो पीपीसी पे कितना पैसा आप चला रहे हो, ठीक है। तो आपको बता देगा, अगर नहीं बता रहा तो उसका नाम यहाँ पर लिख लो, ठीक है। यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा हो ये वाला सर्च बार, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, वो आपको लेके जाएगा एड्स पाई पे। एड्स पाई पे क्लिक करो तो आपको स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स पे जितना पीपीसी ने लगाए हैं वहां पर आपको जो डेटा है वो मिल जाएगा, ठीक है। ओके। इसके अलावा और भी मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ा मिस्टेक हम कर सकते हैं, कंप्यूटर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर सकते हैं, ठीक है। जब आप प्राइवेट लेबल करते हो या आप होलसेल करते हो, ठीक है, जो कंप्यूटर्स होते हैं ना वो हर जगह पर मौजूद होते हैं, राइट। तो कंप्यूटर आपसे वो प्रोडक्ट बाय करते हैं, वो आपसे 20 यूनिट बाय करते हैं, वो आपसे कभी कभार 100 यूनिट बाय करते हैं, वो आपसे कभार 30 यूनिट 40 यूनिट बाय करते हैं, ठीक है, एकदम। तो वो आपको बहुत बड़ा नुकसान देते हैं। जब वो ऑर्डर करते हैं तो जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वो आपको वापस रिटर्न कर देते हैं, तो आप पे वो खर्चा आ जाएगा या आपको निगेटिव रिव्यू देते हैं, राइट। तो आपने करना ये है कि अपने जो प्रोडक्ट है ना स्टॉक पे आपने लिमिट लगाना होगा, ठीक है, कि मैं लेट सपोज डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे
कि कोई भी एक कस्टमर मुझसे 2 यूनिट से ज़्यादा ना ले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर मैं एडिट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और वहाँ पर मैं लिखूँगा कि कम से कम जो उस वहाँ पर एक लिमिट होता है कि मैक्सिमम क्वांटिटी। जैसे एडिट पे आप क्लिक करोगे, नीचे आप स्क्रॉल करो, तो वहाँ पर आपको शो होगा मैक्सिमम क्वांटिटी, यानी कितना यूनिट एक कस्टमर कितना ज्यादा से ज्यादा ले सकता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि 2 यूनिट या 3 यूनिट या 4 यूनिट, को डिपेंड करता है आप पे। तो लेकिन मैं ज्यादातर रिकमेंड करता हूँ कि 3 यूनिट आप जो है वहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी लगाए। तो फिर क्या होगा कि आप इस फ्रॉड से बच सकते हो कि कोई भी कंप्यूटर आपसे 3 यूनिट से ज्यादा बाय नहीं कर सकता। ठीक है, तो वहां पर आपने लिमिट लगाना होगा। हम सऊदी में और दुबई में जैसी काम करती, ज्यादातर लोग ये जो अ, छोटे मार्केट्स है ना, इस तरह यूएई है, कैसे है, तो वहाँ पर हम लिमिट लगाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही कोई कंप्यूटर ऑर्डर करता है तो वो 2-3 से ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह के फ्रॉड से भी आपने अपने आप को बचाना होगा। राइट, ओके। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि आप बहुत बड़ा मिस्टेक करते हो जब आप अमेजोन पे काम करते हो। ठीक है, तो वही है कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ। ठीक है, यानी लेट सपोज आपने एक प्रोडक्ट बाय किया, उसकी सोर्सिंग कास्ट थी वो $2 थी। ठीक है, आपने जो है वो अमेजोन पे सेल कर रहे हो $10 पे। तो इसमें जो है अमेजोन का आप पेमेंट कर रहे हो अराउंड अबाउट $6-7। राइट, तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता कि मैं कितना जो प्रॉफिट है ना वो मैं कमा रहा हूँ अमेजोन से। आपको ज्यादातर लोगों को नहीं पता, खासकर न्यूबी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उनको बिल्कुल नहीं पता होता। वरना इसके तो अपने टूल्स आए हैं, सेलर बोर्ड है और भी बहुत ज्यादा टूल्स है जिसको आप यूज करके अपने लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगा सकते हो अमेजोन में। वरना जब आपके ऑर्डर्स बहुत ज्यादा हो जाए ना, अभी हमारे तकरीबन ये जो कैश एक अकाउंट है इस पे माशाल्लाह ऑर्डर बहुत ज्यादा आ गए थे। ठीक है, तो हमें मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज्यादा दुश्वारी आती है। लेकिन जो मैंने इसके लिए फिर सेलर बोर्ड ले लिया जो पेड है। ठीक है, वहां पर फिर प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज्यादा क्लियर हो शो हो रहा था। लेकिन ये जब आप न्यू हो और आपके ऑर्डर्स बहुत कम हो तो फिर आप सेलर बोर्ड ना लो। उसमें तकरीबन $20 आई थिंक मंथली फी है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है वो भी आप लोगों के लिए। लेकिन जब आपकी हिस्ट्री बन जाए, ठीक है, आपकी सेल बढ़ जाए, तो इसके बाद सेलर बोर्ड ले लो। सेलर बोर्ड से पहले मैं बात कर रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप न्यू हो तो आपको किस तरह पता चलेगा कि मैं कितना लॉस कर रहा हूँ या मैं कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ। लेट सपोज अभी एक प्रोडक्ट है, लेट सपोज मैं हूँ यकीन, इसका कोई नाम है प्रोडक्ट का, ये इसका ऑर्डर नंबर है, सब कुछ है। ठीक है, अब ये $50 का जो है सेल हो रहा है। राइट, $50 इसका सेलिंग प्राइस है। 50 में जो है $17 अमेजोन हमसे ले रहा है। राइट, 17 में से जो है हमें $32 अमेजोन क्या कर रहा है, ये हमें दे रहा है जो पे आउट होता है। राइट, अभी $50 में $17 जो है अमेजोन ने हमसे ले लिया। इसमें अमेजोन की फीस भी है, फुलफिलमेंट फी, यानी FBA फीस जो होती है, पिक पिक पैक और शिपिंग की। ठीक है, और इसमें रेफरल फी भी है जो कि 15% जो अमेजोन चार्ज करता है। ठीक है, तो वो सारा अमेजोन की जो दो फीसेज है ना वो यहाँ पर चले गए, यानी अराउंड अबाउट $18। तो 50 में से $18 अमेजोन ने ले ली, $32 हमें आ गए। ठीक है, पे आउट हमें $32 का। तो अभी कास्ट हमें उस प्रोडक्ट की कितनी पड़ी थी, लेट सपोज वो प्रोडक्ट हमें पड़ा था $28 का। ठीक है, तो $28 को जो है ना उसमें जो $28 में जो है कास्ट भी है, शिपिंग फी भी है, जब जो चीज़ें हैं लेबलिंग वगैरह सब इसमें इंक्लूड है। लेट सपोज 28 का आपको सब कुछ पड़ा था। तो 32 से जैसे ही आप 28 माइनस करोगे तो वो $4 जो है ना आपका प्रॉफिट बन जाए। ठीक है, तो जो रिसेंटली आप जब न्यू भी काम करते हो तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, कि कास्ट, टोटल कास्ट से हमने जो है टोटल पे आउट माइनस करना होगा, जितने भी आ जाए वो जो है हमारा प्रॉफिट है। इस पे ऑलरेडी मेरी वीडियो है कि डाउनलोड रिपोर्ट अमेजोन बाय लिहाज खान सर्च करो, इस पे मेरी पूरी वीडियो है, तो आप इसको देख लो। इंशाल्लाह आप बहुत बड़े बड़े फ्रॉड से बच सकते हो। ठीक है, एक और मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा मिस्टेक हम करते हैं वो ये है कि जब हम वेरिएशन सेलेक्ट करते हैं ना अमेजोन में, जब हम काम करते हैं, लेट सपोज एक प्रोडक्ट है, लेट सपोज शर्ट है। ठीक है, एक ब्रांड है नाइकी, लेट सपोज नाइकी शर्ट सेल कर रहा है, और वो जो है ब्लैक भी है और रेड भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने गलती ये नहीं करनी कि आपने जो है बस दोनों में से जो है आपने बस एक को ले लिया और वो सेल करते। ठीक है, दोनों में देखो कि ब्लैक बहुत ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं, कस्टमर बाय कर रहे हैं, या जो है रेड बाय कर रहा है। बाज़ औक़ात रेड की डिमांड ज्यादा होती है और ब्लैक की कम होती है। तो आपने इस तरह कभी नहीं करना कि आप जो है ब्लैक सेल नहीं हो और आपने ब्लैक को उठा लिया कि भाई BSR तो बहुत अच्छा है, चलो इसको ले लो। ठीक है, इस तरह नहीं करना। दोनों के जो है कीपा से जो है आप वेरिएशन देख सकते हो। ठीक है, कीपा ग्राफ से कि फॉर एग्जांपल ये जो 4 प्रोडक्ट्स है या 2 प्रोडक्ट्स है, इसमें से कौन सा सबसे अच्छा सेल हो रहा है।
तो जिसकी सेल अच्छी हो वेरिएशन में उसी को ले लो, बाकी किसी को भी ना ले, ठीक है। अभी रिसेंटली एक ब्रांड था ABW आई थिंक, या OBW कोई इस तरह नाम था। तो मेरे एक स्टूडेंट ने तकरीबन 76 लाख रुपए का जो है ना उसको परचेज किया था, ठीक है। तो क्या हुआ था कि जैसे ही उसने परचेज किया तो फिर मेरे पास आया कि सर मैंने तो परचेजिंग की है 76 लाख रुपए का। तो मैंने कहा कि आपने क्या लिया था? उसने कहा कि यार मैंने ये ब्रांड लिया था, इसके 4 प्रोडक्ट से चारों बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं। तो मैंने जैसे ही देख लिया तो वो जो एक प्रोडक्ट इसने परचेज किया ना 76 लाख का, तो वो सिर्फ सेल नहीं हो रहा था, बाकी सब सेल हो रहे थे। तो इसके जो पैसे हैं ना वो राउंड अबाउट बस डूबने वाले, ठीक है। अभी आई थिंक सो कि वो टिकटॉक शॉप पे वो सेल कर रहा है, ईबे पे सेल कर रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा मिस्टेक इसने किया था कि उसने वेरिएशन में देखा नहीं, तो उसने उसको जो है परचेस कर लिया, ठीक है। तो ये गलती कभी ना करो कि वेरिएशन में जब जाओगे तो वो वेरिएशन सेल करो जिसकी सेल अच्छी हो, राइट। ओके। इसके अलावा जो है एक और चीज़, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, ठीक है। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि अमेजोन की तरफ से आपको कभी कभार ईमेल आता है, राइट, कि आपके अकाउंट रिस्क पे है, या आपके अकाउंट जो है ये इंफॉर्मेशन आपसे अमेजोन मांग रहा है, लेकिन आपको पता नहीं होता, ठीक है। ये ज़्यादातर मैं तकरीबन 2022 में मुझे ये पता चला था कि परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन भी कुछ चीज़ होती है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग को नहीं पता होता, लेकिन इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मार भी खाते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि जो मेन ईमेल्स है ना वो अमेजोन आपको फिर सेंड करता है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट एक्टिवेट जब फॉर एग्जांपल 10 दिन के बाद होगा, तो 10 दिन पहले वो आपको एक नोटिफिकेशन सेंड करता है कि इस चीज़ों को, क्राइटेरिया को फुलफिल करो, या जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसको आप मीट करो, तो फिर हम अकाउंट नहीं डिएक्टिवेट करें। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, वो उसको छोड़ देते हैं, तो 10 दिन के बाद अकाउंट डिएक्टिवेट हो जाता है, तो फिर बहुत मसली क्रिएट होती है। अकाउंट जब तक डिएक्टिवेट ना हो तो फिर आपका वो इशू रिजॉल्व हो जाए, लेकिन जब डिएक्टिवेट हो जाए ना तो फिर बहुत इशू होती है। तो आप परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में चेक किया करो। जैसे आप राइट क्लिक करोगे, ठीक है, वहां पर नीचे स्क्रॉल करो परफॉर्मेंस पे, ठीक है, नीचे आ जाओ परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, तो आपको ये सारा डाटा शो हो जाएगा कि अमेजोन ने रिसेंटली मुझसे क्या चीज़ें डिमांड, ठीक है। तो इन चीज़ों से भी आपने अपने आप को खबरदार करना हो। ओके। इसके अलावा एक और चीज़ है, रिटर्न्स, ठीक है। आपने रिटर्न्स को भी चेक करना होगा। ज़्यादातर केसेस में अमेजोन का जो रिटर्न होता है ना, ठीक है, अमेजोन की अपनी गलती होती है, ठीक है। तो रिटर्न जब आपको कस्टमर करता है तो इसमें से आपको जो फुलफिलमेंट फी है ना वो आप पे ही पड़ता है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात अमेजोन की गलती होती है, वो या तो डिलीवर नहीं करता, या वो मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट उसको सेंड करता है जो कि वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है, या जो है वो टूटा फूटा प्रोडक्ट उसको बेच देते हैं, ठीक है। तो कस्टमर्स को रिटर्न कर देता है, राइट। तो पहले आप देखो कि ये जो रिटर्न रीजन है वो क्या है। अगर अमेजोन की गलती है तो फिर आप अमेजोन के साथ केस ओपन करो, और अमेजोन आपको जो रिटर्न है ना वो आपको रिम्बर्स कर देगा, ठीक है। मेरे जितने भी क्लाइंट्स है और जैसे ही मैं देखता हूँ अकाउंट्स को, तो वो रिफंड को मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ, रिफंड। ज्यादातर लोगों को इन चीजों का नहीं पता, ठीक है, और बहुत बड़ी गलती करते हैं, राइट। तो रिफंड में आपने देखना होगा कि कस्टमर ने मुझे रिफंड किया है, एबीए की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्यों उसने रिफंड किया है, रीजन क्या है। तो रीजन अगर आपका हो, प्रोडक्ट अच्छा ना हो, ठीक है, कोई और इशू हो तो ठीक है। अगर प्रोडक्ट कोई टूटा हुआ हो, कस्टमर को पहुंच चुका हो, या लेट हुआ हो उसकी वजह से रिफंड हुआ, यानी अगर अमेजोन की गलती हो और कस्टमर ने रिफंड किया हो, तो अमेजोन के साथ केस ओपन करो, वो जो ऑर्डर नंबर है वो उसको भेज दो कि आपका गलती है, ठीक है, मुझे ये जो फुलफिलमेंट फी के आपने काटी है वो मुझे दोबारा वो आपको दे दो। तो वो $7-8 होते हैं, तो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करो मंथली, तो वो तकरीबन $300-400 बनते हैं अगर आपका न्यू अकाउंट हो तो, ठीक है। तो इसको भी देखा करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। ओके। इसको आप रिटर्न के टैब में देख सकते हो। इसके अलावा एक और बड़ी गलती लोग करते हैं, राइट, मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा वो भी। ओके। आपने जो है स्टार्ट में ह्यूज इन्वेस्टमेंट से नहीं जाना। अगर आप प्राइवेट लेवल करते हो, अभी हमारे जितनी भी क्लाइंट्स है प्राइवेट लेवल के, वो उसको हमने तकरीबन 7-7 हज़ार डॉलर से, यानी 7-8 थाउजेंड के राउंड अबाउट हमने उसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से आप कभी भी किसी होलसेल बिजनेस को या जो है प्राइवेट लेवल बिजनेस को स्टार्ट ना करें। अगर होलसेल करते हो तो आपके पास बजट होना चाहिए अच्छा खासा, 5,000, 10,000, 20,000 डॉलर होने चाहिए, लेकिन स्टार्ट बिल्कुल आप $1,000 से, $500 से आप ज़रूर लो। अमेजोन में मैंने इस 7 सालों में एक चीज़ सीखी है। मेरे तकरीबन राउंड अबाउट 6-7 साल हो गए जो कि मैं अमेजोन पे काम कर रहा हूँ। उसमें मैंने एक चीज़ सीखी है, अमेजोन में आपने स्टार्ट में लॉस ही करना है, ठीक है। यानी 95% केसेस में मैंने देखा है कि जो अमेजोन पे न्यू सेलर आते हैं ना, तो स्टार्ट के जो 5-6 महीने होते हैं उसमें वो लॉस करते हैं, ठीक है।
ये मैं आपको अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग एग्री होंगे या ज़्यादातर नहीं नहीं होंगे एग्री, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि जो अमेजोन में लोग आते हैं 5-6 महीने तक जो स्टार्ट में जो है ना वो लोग लॉस करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने लॉस ही करना है तो स्मॉल से करो ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ यार, अगर आपने लॉस ही करना है तो वो आप कम इन्वेस्टमेंट से लॉस करो, 20 यूनिट लो, 50 यूनिट लो। एक छोटा सा ब्रांड, आजकल ऐसे ब्रांड्स है जो कि आपको जो है $200 एमओक्यू होती है उसकी, $300 उसकी एमओक्यू होती है, तो उससे आप ब्रांड ले लो, ठीक है। अगर आप नहीं फाइंड कर सकते तो आप इसे परचेज भी कर सकते हो, 100-150 डॉलर का आपको दे सकते हैं। भी अगर दे सकते हैं ठीक है, नहीं है तो हमारी टीम से भी रब्ता कर सकते हो। आपका न्यू न्यू अकाउंट है और आपको ब्रांड अप्रूवल चाहिए तो हमारी टीम भी आपको दे सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट से आप उस 200-300 एमओक्यू वाले ब्रांड को अपने अकाउंट पे लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अगर कल को वो लॉस में भी चला जाए या कोई इशू हो जाए तो क्या होगा, आपके 400-500 डॉलर ही जाया हो जाएंगे ना, या चलो $1000 जाया हो जाएंगे। एटलीस्ट अगर आप $20,000 इन्वेस्ट करते हो और वो सारे चले जाए तो बहुत बड़ी तकलीफ होती है फिर, ठीक है। तो स्टार्ट हमेशा कम इन्वेस्टमेंट से ले लो। अगर आप प्राइवेट लेवल करते हो, प्राइवेट लेवल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 8-9 लॉन्चिंग की है और सारे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 80% सक्सेस रेशो है, क्योंकि उसको हमने बिल्कुल लो से स्टार्ट किया था, $1000, 2000, फिर 5000, फिर $6000 से हमने इसको मतलब रैंक कर दिया। ओके, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, अभी मैं थोड़ा बहुत भूल भी चुका हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा याद थी, लेकिन इंशाल्लाह मैं रफ्ता रफ्ता कोशिश करूंगा कि कौन कौन से ऐसे मिस्टेक है जो कि हम करते हैं या कौन से फ्रॉड्स हैं जो कि लोग हमारे साथ करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। अगर आपको इन चीज़ों की समझ है तो आप आगे जाके आप अमेजोन में फ्रॉड या आपका शिकार नहीं हो सकते या आपसे कोई गलती नहीं हो सकती, ठीक है। यानी 80% 70% मिस्टेक्स आपकी कवर हो सकते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत हेल्प आपको मिला होगा। इससे रिलेटेड आपके जो भी सवाल हो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।